हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो प्रश्न हमने लिया है यह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, सी टेट और टेट की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि से संबंधित प्रश्न जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला फार्मूला यह है कि जब कभी भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि दिया हो और प्रतिशत कमी पूछा जाए तो अभिष्ट कमी बराबर, यानी इस फार्मूला को लगाएंगे, अभिष्ट कमी बराबर, यानी प्रतिशत वृद्धि दिया गया है और प्रतिशत कमी पूछा जाए तो प्रतिशत कमी बराबर 100 x बटे के 100 प्लस x के बराबर होगा। यह प्रतिशत कमी होगा। इस फार्मूले में हम x की वैल्यू रख करके हल कर लेंगे तो हमें प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है x बराबर क्या है, प्रतिशत वृद्धि, यानी जब भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि दिया गया है और प्रतिशत कमी पूछा जाए तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक आयताकार प्लाट की चौड़ाई 50% दी जाए। कितने प्रतिशत बढ़ाई जा रही है, 50% बढ़ा जाती हैं। तो पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यहाँ पे प्रतिशत कमी पूछा गया है। तो प्रतिशत कमी बराबर जो फार्मूला है 100 x बटे के 100 प्लस x, जहाँ x क्या है, x जो है वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि दिया गया है। यहाँ प्रतिशत वृद्धि की वैल्यू इसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, 50% की वृद्धि हो रही है तो x बराबर कितना हुआ, 50। तो फार्मूला में अप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे इसको हम लोग 100 इंटू 50 के बट्टे 100 प्लस x। इसको हम लोग हल करेंगे तो 33 सही 1/3% की हमको कमी कर देंगे लंबाई में, तो क्षेत्रफल पहले जितना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले जितना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। प्रतिशत कमी पूछा गया है तो प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 इंटू x बटे 100 प्लस x। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे दिया गया है, जहाँ x बराबर क्या है, प्रतिशत वृद्धि है। तो 25% अधिक है, ये वृद्धि हो रही है 25% की। तो 100 इंटू 25 बटे के 100 प्लस 25, इसको हल करेंगे तो 20%। कितने प्रतिशत कम है, तो 20% जो है कम है। b की आय जो है a की आय से 20% कम है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। अब इसके विपरीत, यदि प्रश्न में प्रतिशत कमी दिया है, यदि प्रश्न में क्या दिया है, प्रतिशत कमी दिया है और प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 100 इंटू एक्स के बट्टे 100 माइनस एक्स। यानी जब वृद्धि पूछा जाए तो 100 माइनस एक्स कर देंगे हम यहाँ पे नीचे की वैल्यू में, जहाँ x बराबर क्या है, प्रतिशत कमी है। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, a की आय b की आय से 25% क्या है, कम है। तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 100 इंटू एक्स, जहाँ x बराबर क्या है, प्रतिशत कमी, 25% की कमी है। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 100 इंटू 25 के बट्टे 100 माइनस 25, हल कर लेंगे 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी। ये हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू की आय 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। प्रतिशत वृद्धि बराबर यहाँ पे पूछा गया है, प्रतिशत कमी कितना हुआ है, 10% का, तो वही वैल्यू लिखेंगे हम लोग 100 इंटू 10, 100 माइनस 10, हल कर लेंगे तो 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। इसके बाद कुछ फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग हल करेंगे। जब प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी
वाले प्रश्नों पर अभीष्ट प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना हो तो, जैसे कि जब किसी भी प्रश्न में सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि दिया हो और बाद में प्रतिशत कमी भी दिया हो, तब हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो r बराबर जो हो जाएगा, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि यानी प्लस x, उसके बाद क्या है, बाद में प्रतिशत कमी है तो माइनस y, प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और x इंटू वाई बटे 100 इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जब पहले प्रतिशत वृद्धि दिया हो और बाद में प्रतिशत कमी दिया हो और हमें रिएक्टेंट ज्ञात करना हो, तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको रिएक्टेंट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि दूसरा फार्मूला में जब पहले प्रतिशत कमी दिया हो और बाद में प्रतिशत वृद्धि दिया हो, तब हम क्या करेंगे, तो प्रतिशत कमी जो दिया है माइनस x प्लस वाई, उसके बाद वृद्धि दिया है प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x इंटू वाई बटे 100, यानी जब पहले प्रतिशत कमी हो और बाद में प्रतिशत वृद्धि हो तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जब पहले और बाद दोनों में प्रतिशत वृद्धि हो, दोनों में क्या हो, प्रतिशत वृद्धि दिया हो, तब प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो r बराबर जो हो जाएगा प्लस x प्लस वाई, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, x इंटू वाई के बटे 100, यानी जब दोनों यानी पहले भी वृद्धि हो और बाद में भी वृद्धि हो तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। जब पहले और बाद दोनों में कमी हो तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे रिएक्टेंट प्राप्त करने के लिए। माइनस x पहले भी कमी है और माइनस वाई उसके बाद भी कमी है, x प्लस और माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद x वाई बटे 100। जैसे कि इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। जैसे दिया गया है, यदि जल के कर में 20% की वृद्धि हो, पहले वृद्धि दिया गया है 20% की क्या हो, वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ पे पहले वृद्धि है और उसके बाद क्या है, प्रतिशत कमी दिया गया है। पहले प्रतिशत वृद्धि दिया गया है, उसके बाद प्रतिशत कमी दिया गया है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो रिएक्टेंट बराबर जो हो जाएगा, पहले वाले फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी पहले प्रतिशत वृद्धि है, उसके बाद प्रतिशत कमी है, तो इस फार्मूले को यानी पहले प्लस x माइनस वाई, x माइनस x वाई बटे 100, इसमें हम इनकी वैल्यू लिख देंगे। यानी पहले प्रतिशत वृद्धि है तो प्लस 20, फिर माइनस कमी है माइनस 20, प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, बीच में माइनस लिखेंगे, 20 इंटू 20 बटे यानी x इंटू वाई क्या होगा, यही 20 इंटू 20 बटे 100। जब इसको हम हल करेंगे तो -4 उत्तर आएगा, यानी कर में 4% की कमी होगी। कर में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 4% की कमी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई 25% कम तथा चौड़ाई को 16% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो रिएक्टेंट बराबर होगा, सबसे पहले दूसरे वाले फार्मूलों को अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले क्या है, पहले प्रतिशत कमी दिया गया है, फिर बाद में प्रतिशत वृद्धि दिया गया है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट बराबर माइनस x, यानी जितने प्रतिशत की कमी है उसके बाद जितने प्रतिशत की वृद्धि है, माइनस x इंटू वाई बटे 100। तो यहाँ पे पहले कितने प्रतिशत की कमी की गई है, 25% की, तो -25 प्लस 16% की वृद्धि है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा, 25 इंटू 16 के बटे 100। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो -9 -4 यानी 9 4 13 यानी -13 होगा, अर्थात क्षेत्रफल में 13% की कमी होगी। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की कमी की गई और टिकट के मूल्य में 10% की कमी की गई तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन से कमी की गई है, यानी तो हम लोग जो फार्मूला हम लोग को अप्लाई करेंगे दोनों कंडीशंस में,
कमी हुई है, यानी जब पहले और बाद दोनों में कमी हो तब क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। -x - y प्लस और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, x × y/100। इस फार्मूला को अप्लाई करके इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। यानी सिनेमा घर की सीटों में 25% की कमी की गई तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की कमी की गई। तो कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, रिएक्टेंट बराबर जो होगा -25 - 10 + 25 × 10 के बटे 100। इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो -32.5% की क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।